नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं हमारी खास पेशकश की ओर, जहां पर हम बात करेंगे भूपेश सरकार के 3 सालों की। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 3 सालों में अपने ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 3 सालों के इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है भूपेश सरकार के 3 साल। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की 3 साल की उपलब्धियां। जी हां, जिसे सरकार बात है अभिमान के छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। किसान हितैषी भूपेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए काम कर रही है। किसान और खेती छत्तीसगढ़ की असल पूंजी है। इनकी बेहतरी और खुशहाली से ही राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है। इस मर्म को समझकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता की बागडोर संभालते ही किसानों के हित में क्रांतिकारी फैसले लिए। खेती किसानी, गांव और ग्रामीणों को सहेजने का जतन किया। इसी का परिणाम है कि नया छत्तीसगढ़ मॉडल तेजी से आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान खुशहाल, किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों के चेहरे पर लाई खुशी। 10,000 करोड़ की राशि सीधे 20 लाख से अधिक किसानों के खाते में जमा। किसानों को धान खरीदी के लिए दिया जा रहा उचित समर्थन मूल्य। न्याय की नींव गढ़ता नवा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आम जनता के कारों को पूरा करने की कोशिशों के चलते बीते 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान कायम की है। धान के कटोरे के रूप में छत्तीसगढ़ का सम्मान फिर लौटा है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने के साथ ही धान की दुर्लभ किस्मों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं एक किसान हैं। किसानों के हित में क्या करना है वे भली भांति जानते हैं। समर्थन मूल्य में धान खरीदने के साथ ही किसानों को धान खरीदी के एवज में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई। इस योजना से किसानों को कोरोना और लॉकडाउन के दौर में भी ऐसे विपरीत समय में राशि मिली जो किसानों के जीवन यापन सहित आर्थिक समृद्धि के लिए सहायक साबित हुई। खेती किसानी को बढ़ावा देने व किसानों में उत्साहवर्धन के लिए शुरू किए गए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। किसानों से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार यह राशि न केवल उनका मनोबल बढ़ा रही है बल्कि आत्मविश्वास को भी जागृत कर रही है। मेरा नाम खेमला साहू, ग्राम सरसोपुरी का कृषक हूँ। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत तो 2500 समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रहे हैं, उसका तो सभी किसान लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब भूमिहीन परिवारों के लिए 6,000 का आर्थिक राशि उन लोगों को सहयोग के रूप में दिया जा रहा है, जिससे सभी किसान समृद्ध एवं प्रगतिशील रहेंगे। इससे क्या है, गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको संवर्धना है। ये क्या बहुत अच्छी योजना है माननीय भूपेश बघेल सरकार की। इस योजना में किसान को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीद रही है सरकार, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको लाभ भी दिया जा रहा है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ सरकार अभी इस वर्ष लागू की है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान, जो कि किसान का जैसे भर्री बाटा जमीन है, जो काम का नहीं है, जो जमीन जिसमें उपयोग नहीं कर सकते, वो उस जमीन में वृक्षारोपण का आप लाभ ले सकते हैं। उद्यानिकी विभाग से आपको फ्री में आम का ग्राफ्टेड पौधा मिलेगा और उस पौधे को स्वयं को देखभाल करना है। 3 साल तक पर एकड़ आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये पर एकड़ अनुदान राशि दी जाएगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है माननीय भूपेश बघेल का, और वृक्षारोपण के तहत छत्तीसगढ़ एक हरियाली की तरफ बढ़ेगा और दूसरा किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने वास्तव में किसानों के श्रम का सम्मान करने की योजना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष लगभग 5700 करोड़ रुपए की राशि आदान सहायता तौर पर दी जा रही है।
इसका सीधा लाभ खेती किसानी और किसानों को हुआ है। मोर नाम प्रदीप कुमार साहू है, पीपर तराई गाँव रहता हूँ। किसान हो, धान बेचाए हैं, 200 कट्टी धान ला रहे हैं। यहाँ बाकी सब सुविधा सोसाइटी में अच्छा है। टोकन वोकन कटे में खुद भी परेशानी नहीं हो है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो किस्त मिलने 3 किस्त अभी तक मिल चुके हैं, 1 किस्त बचे है। कतका मिले अभी तक किस्त? अभी तक कोई किस्त में एकड़ में 10,000 के एवरेज से मिलते, तो 1 एकड़ में 7,500 मिले हैं 3 किस्त में। और सरकार कैसे है? सरकार तो ठीक ही है अभी किसान लोग के लिए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा ही राज्य है जहां राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से बनी नीतियों ने किसानों के मान सम्मान को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों व उनके हक में लिए गए फैसलों से राज्य में खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही है। वर्षों से कर्जे में डूबे किसानों को सरकार ने उनका कर्ज माफ कर उबार लिया है। किसानों की फसलों को उचित दाम मिलने से उन्हें एक नया संबल मिला है। सरकार ने दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति से किसानों के विश्वास को जीता है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर सुलभ किया है। परंपरागत कृषि के साथ आधुनिकता का समावेश होने और सरकारी समर्थन मिलने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में खेती से विमुख हो चुके लोग भी अब गांवों का रुख कर खेती को अपनाने लगे हैं। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के किसान आज धान के उत्पादन से बेहद खुश हैं। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान तो खरीदी ही जा रही है, साथ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा नकद सब्सिडी राशि का अंतरण भी किसानों के खाते में किया जा रहा है, जिससे किसानों की खुशी दोगुनी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। योजना के संचालन से वो लोग जो खेती छोड़ चुके थे उनका भी रुझान खेती की ओर बढ़ा है। इसी बात को देखते हुए सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। बीते 3 साल में लिए गए क्रांतिकारी फैसले, किसान हुए खुशहाल। बढ़ा खेती किसानी का रकबा, बढ़ी आमदनी। भूपेश बघेल सरकार ने खेती किसानी को लाभकारी बनाया। 36 माह में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का साल दर साल नए कीर्तिमान की ओर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हुआ विस्तार। छत्तीसगढ़ की मौसम और जलवायु के साथ साथ लगभग 80% लोगों की खेती किसानी पर निर्भरता को देखते हुए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने खेती किसानी को लाभकारी बनाने का फैसला लिया। खेती किसानी में आधुनिक तौर तरीके के इस्तेमाल और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी देने का फैसला क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में इन 36 माह में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का साल दर साल नए कीर्तिमान बनते गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आदान सहायता के चलते खेती किसानी में वृद्धि हुई है। इसके अलावा खेती किसानों का रकबा एवं संख्या में भी वृद्धि की गई है। इस योजना के संचालन से वह लोग जो खेती छोड़ चुके थे उनका भी रुझान खेती की ओर बढ़ गया है। इसी बात को देखते हुए सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत खरीफ की फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा धान के बदले कोई अन्य फसल की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 की आदान सहायता व वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आने वाले 3 सालों तक प्रति एकड़ 10,000 प्रदान किए जाएंगे। देखो, राजीव जी के नाम से तो हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से वायदा किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम धान की कीमत 2500 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा आप नहीं दे सकते। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 2500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसी की उत्पत्ति है। हम इनपुट सपोर्ट के रूप में किसानों को पैसा देते हैं और 5,703 करोड़ रुपया पिछले साल
हमने किसानों को दिया था और इस साल उससे भी ज्यादा पैसा 4,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, कोरोना काल में लगभग 10,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खातों में हस्तांतरित हुआ है। और इस साल तो 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी होने वाली है। हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लगभग 9,500 करोड़ रुपया पार करेगा। तो ये किसानों के लिए बेहद सफल योजना है और किसान इसकी तारीखों में इस राशि की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण योजना उन्होंने लागू किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को 9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि वर्ष 2020-21 में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था और किसान धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, केला, पपीता आदि की फसल लगाता है या फिर वृक्षारोपण करता है, तो इस स्थिति में किसान को 10,000 प्रति एकड़ आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले किसान को 3 साल तक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस साल हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का और विस्तार किया है। अब इस योजना के दायरे में धान के साथ साथ गन्ना, मक्का, अरहर, सोयाबीन, कोदो, कुटकी को भी शामिल कर लिया गया है। पिछले सीजन में जिन खेतों में धान की फसल लगाई गई थी, उसमें जिन लोगों ने धान के बदले अन्य चिन्हित फसलें लगाई है या वृक्षारोपण किया है, उन्हें भी इस योजना से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। गठानों को मजबूत बनाकर हमको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। मेरी सलाह है, गठानों में नेपियर घास जरूर लगाएं, जिससे पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था हो सके। यदि गौठान में इसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो गांव में जहां भी उपलब्ध हो जमीन, वहां पर नेपियर घास लगाकर गौठान के लिए हरे चारे की व्यवस्था की जा सकती है। पशुओं को हरा चारा मिलेगा तो इधर उधर नहीं जाएंगे। गढ़वो नबाद छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने मेहनतकश किसानों, ग्रामीणों और मजदूरों के दुख दर्द समझने वाली सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ ने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। छत्तीसगढ़ आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, अंधियारी के उठ के डेरा हो इस नवा बिहान, पुरखा मन के सपना ला हम सच करबो मितान। आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। नंदात हमर चिन्हारी दुरिहाइस है संसो भारी, धान पान के मान बढ़े हैं रोज मनाथन हमन देवारी। आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दाई के कोरा हावे खनिज खदान, छत्तीसगढ़िया राज दिलावत हावे सब लामान। आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, आओ गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। सबलनियावत वाए खातिर जतन करते हैं भारी, कहूँ आघू बढ़ रे संगी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसान हितैषी फसलों और निर्णयों से महज 36 माह में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आदान सहायता के कारण खेती किसानी में वृद्धि हुई है। इसके अलावा खेती किसानों का रकबा एवं संख्या में भी वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बना था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने अपनी कल्पना को साकार करने के लिए उद्बोधन में हमेशा इस बात को इंगित करते थे कि हमारा छत्तीसगढ़ और यहाँ के किसान स्वावलंबी बनेंगे, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य हमारा बनेगा और यहाँ के गांवों में खुशहाली आएगी। दुर्भाग्य से 15 साल हुकूमत में ऐसे लोग रहे जिनकी प्राथमिकता में ना तो गांव रहा, ना तो किसान रहा, ना गोपालक रहा, ना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही। लेकिन सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बार बार आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि आपने एक नया नारा दिया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और आज हम लोग महसूस करते हैं, कृषि विभाग मेरे पास है और हम सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विशेष रूप से हम लोग गांव में बसा हुआ जो छत्तीसगढ़ है, आज की तारीख की प्रतीक्षा हमेशा हमारे किसान करते रहते हैं। हमने कल्पना भी नहीं किया था कि हम अपने किसानों को 2500 रुपया क्विंटल धान का दे पाएंगे। हमने कल्पना भी नहीं किया था कि देश की सरकार अगर आपका विरोध करेगी, राज्य सरकार के सारे कामों में अड़ंगा करेगी, उसके बावजूद भी किसानों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। और अगर केंद्र की सरकार कहती है कि आप किसानों को 2500 रुपया नहीं दे सकते, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदान सामग्री प्रदान करने के नाम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो उन्होंने शुरुआत की और उसके तहत हमारे किसानों को हर तारीख को 20 अगस्त को, 21 मई को, 1 नवंबर को और मार्च के महीने में 4 किस्तों में राशि के भुगतान का जो निर्णय लिया वो भी अनवरत जारी है। पिछले साल के आंकड़े और अभी के भी आंकड़े एपीसी महोदय ने आप सबके सामने रखा। लेकिन हम लोग बहुत छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों में जो खुशहाली दिखती है, पिछले साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,627 करोड़ 89 लाख रुपए प्रदान किया गया था और 74 करोड़ 24 लाख रुपया गन्ना की कीमत अभी केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव को देखते हुए गन्ने की कीमत में उत्तर प्रदेश में इजाफा किया। उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में किसानों को लगातार आप जितनी कीमत दे रहे हैं उस कीमत को भी अभी केंद्र और राज्य दोनों की इजाफा करने के बावजूद भी 355 रुपये की कीमत को अभी भी वो छू पाने में असफल है। तो ये तो केवल आपके दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण यहाँ के किसानों को मिल रहा है। और इस साल भी जैसा डॉक्टर कमलप्रीत जी ने आंकड़े बताया, हम अपने गन्ना किसानों को लगभग 48 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोग कर चुके हैं और 3000 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। और तीसरी किस्त के रूप में आज आपके कर कमलों से 1500 करोड़ रुपया किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है। लगभग 21 लाख किसान सीधा लाभान्वित होने वाले किसान छत्तीसगढ़ के, मैं समझता हूँ इससे अच्छा दीपावली हमारे किसानों के सामने हो नहीं सकता। इस साल 4,548 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। इस साल पहली किस्त 21 मई को, दूसरी किस्त 20 अगस्त को जारी की जा चुकी है। यह योजना खरीफ 2019 से लागू की गई थी। पिछले बार धान और गन्ना उत्पादक 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए का भुगतान 4 किस्तों में किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य के किसानों को दी जा रही आदान सहायता से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी लगातार समृद्ध हो रही है। राज्य में खेती किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। खेती छोड़ चुके लोगों का भी रुझान खेती की ओर बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना में खरीफ के समस्त फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को भी
अब आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपये के आदान सहायता तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आगामी 3 वर्ष तक के प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आर्थिक सहायता 6,000 प्रति वर्ष की होगी। ये योजना वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जोड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। यह काम 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। हमारे शीर्ष नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धनराशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र में न फंसें और अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जिस तरह से किसानों को मिले आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी। हमारा यह बहुत बड़ा सपना था, किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें, और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह हम प्रदेश के सर्वाधिक जरूरतमंद परिवारों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। न्याय योजना की यह नई कड़ी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। मैं योजना के लिए पात्र मजदूर भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि अपना पंजीयन जरूर कराएं। इसी वर्ष में उन्हें योजना का लाभ देने की शुरुआत हो जाएगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां किस तरह की है और भूमिहीन कृषि मजदूर का क्या मानना है, इस बारे में हमारे संवाददाता हेमंत वर्मा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर संवाददाता चंद्रशेखर गुप्ता ने मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार के 36 महीने यानी 3 साल पूरे हो चुके हैं, और 3 साल पूरे होने में जो छत्तीसगढ़ सरकार जो काम करी, योजना चला रही है, उसमें किसानों के लिए आय दुगनी करने, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला रही है। किसान को जो लाभ मिल रहा है, किसान किस प्रकार खुश हैं, वो छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है कि किसान अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ कैबिनेट के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने और सीतापुर के लोकप्रिय विधायक जी हैं। उनसे हम बात करें कि किसानों को जो आय दुगुना आत्मसमर्पण जो उनको बनाने के लिए जो राजीव गांधी किसान योजना है जो चालू की गई, कितना फायदा है। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ में पहला प्रदेश है जिसमें राजीव गांधी किसान योजना चालू किया गया, किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हो रही है, मेरे ख्याल से दूसरे प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। पहली सरकार है जो किसानों का सीधे कर्जा माफ़ी, उनके धान को 2500 रुपया में खरीदी, और केंद्र सरकार के अड़ंगे के बाद, उनके आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिखाया है। जहाँ पर केंद्र ने आपत्ति लगाया कि आप 2500 रुपया नहीं दे सकते हो, ऐसे स्थिति में
हम केंद्र के उस शर्तों को माने भी कि हम MSP में खरीदी करेंगे, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके जो इनपुट सब्सिडी किसानों को देने का काम हो रहा है, उसमें 9,000-10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को आद्यान सहायता के लिए दिया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये देखने को मिल रहा है कि जो किसानों का हम धान खरीदते हैं उनके पंजीयन से लेकर के रकबा में वृद्धि और धान खरीदी में लगातार वृद्धि। शुरू साल हम लोगों ने जब खरीदा था तो 82 लाख मीट्रिक टन खरीदा था। दूसरे वर्ष जब खरीदे हम तो उसमें 84 लाख मीट्रिक टन और तीसरे साल में 92 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष तो 1,05,00,000 टन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ये आंकड़ा होता है। उसको सरकार करने जा रही है और इसके माध्यम से सीधे किसानों के खाते में, किसानों के पॉकेट में पैसा जाना, ये बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। और जिस प्रदेश का किसान को ये केवल एहसास हो जाए कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और विषम परिस्थिति में सरकार हमको मदद करेगी, तो मैं सोचता हूँ कि जंग जीतने के लिए बहुत बड़ा संबल है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 15 सालों में किसानों का स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गया था। लोग किसानी का काम को घाटे का सौदा मानते थे और खेती किसानी का काम को छोड़ करके लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जो सरकार किसानों के लिए काम करना शुरू करी, तो जादुई ढंग से लोगों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप सराफा बाज़ार में देख लीजिए, GST कलेक्शन में देख लीजिए। जब एक बजट का बड़ा हिस्सा जिस सेक्टर में खर्च होता है, वो पैसा कहीं ना कहीं फ्लोट होकर के रोटेशन में वो बाजार में आता है, रोटेट होकर। और 3 साल पूरी हुई सरकार की, उसमें कोरोना काल भी था, उसके बाद भी सरकार जो किसानों के बारे में सोच रही है, क्या मानते हैं, कैसा सरकार जो थी? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ देश और दुनिया में त्राहिमाम कर रहे थे, जहाँ रोजी रोजगार सब समाप्त हो गया, बड़े कल कारखाने बंद हो गए, जो इंडस्ट्रीज सेक्टर बंद हो गया, ऐसे में अपने स्थान पर मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था को स्टेबल किए हुए है छत्तीसगढ़। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ का जो नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, वो बहुत सही है और इनका प्लानिंग जो है वो एकदम सही है और पूर्वानुमान के अनुसार जैसा अनुमान लगा करके ये बनाया गया था, उसमें 100% सही उतर रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में आप देखेंगे तो 80% से ऊपर के लोग कृषि कार्य पे आधारित हैं और कोई भी योजना अगर 80% लोगों के लिए आप बना करके उसमें बजट का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख करोड़ का बजट में लगभग 25,000 करोड़ कृषि सेक्टर के लिए, किसानों के लिए आप धान खरीदी से लेकर के उनको इनपुट सब्सिडी तक के लिए आप अगर खर्च कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत सफल योजना है, अच्छा प्लानिंग है और इसका आउटपुट रिजल्ट भी आ रहा है, बाजार भी स्टेबल है और किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो सरकार का ये दूरदर्शी जो कार्यक्रम है ये बहुत सफल हो रहा है। उद्यानिकी क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया गया है, जो राजीव गांधी किसान योजना है, धान के अलावा भी देखा जाए मक्कों को भी और कई ऐसे फसल हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए सरकार लाख योजना चला रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान योजना है। तो इसमें उद्यानिकी क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया गया है। इसमें उद्यानिकी भी सम्मिलित है, प्लांटेशन है,
साथ में क्योंकि जो वन अधिकार प्राप्त जो भूमि है उसमें ऐसे फलदार वृक्ष लगाने के लिए सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि जिससे कि उनका आमदनी बढ़े। साथ में कोदो, कुटकी और जो रागी हो गया, बहुत सारे जो फसल हैं जिसको प्रमोट करने से धान का रकबा कम हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये मैं सोचता हूँ कि अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। रूरल एरिया में किसानों को किस प्रकार इसका फायदा मिल रहा है? सीधे सीधे फायदा मिल रहा है। अगर कोई धान का खेती कर रहा है और उसको बेच रहा है और सीधे उसको खाते में पैसा मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा और फायदेमंद क्या हो सकता है। पहला प्रदेश है, क्या मानते हैं इस प्रकार जो कार्य करेगा? आज ये छत्तीसगढ़ का जो योजना है मॉडल के रूप में पूरे हिंदुस्तान के सामने है और सभी राज्य जहाँ भी कृषि का जो से जुड़े हुए किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन में और बाकी सेक्टर में भी, बाकी स्टेट में भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ मॉडल की मांग हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि योजना सफल है। 3 साल पूरे होंगे, 36 महीने हो गए हैं कांग्रेस सरकार के, और जो यहाँ के किसान, उनके चेहरे पे खुशी देखी भी जा रही है, क्या लगता है? वो तो साफ झलकता है कि जब गाड़ी में चमचमाते हुए गाड़ी में चल रहा है, उसके चेहरे में चिंता की बिल्कुल लकीर नहीं है, मस्त है अपने परिवार को पालने में, बच्चों को पढ़ाने में, और उसमें तो यही तो है खुशहाली का पैमाना। तो आगे क्या देखने, जो लाख योजनाएं चला रहे हैं, केंद्र सरकार के भी कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका उपयोग यहाँ नहीं हो पा रहा है। लेकिन राज्य में पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां इसका किसान न्याय योजना का चालू किया गया। किसान कितना फायदा उठा रहा है? देखिए, आपकी योजना, आपका उद्देश्य अगर वास्तव में आप जन कल्याणकारी के लिए, लोक कल्याणकारी के लिए लागू करना चाहते हैं, तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। उसका इनपुट रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, उस पर आधारित होना चाहिए। जैसे पहले बहुत सारी योजनाएं जो संचालित थी, केंद्र प्रवर्तित योजना थी, जिसमें फंडिंग सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, या 15% या 20%, किसी में 100% ये अनुदान रहता था। स्टेट का जो अनुपात रहता था उसमें किसी में 15%, किसी में 40 से किसी में ज़्यादा नहीं रहता था। लेकिन अभी जितने भी योजनाएं, आपका योजना अगर आप सफल करना चाहते हैं तो आप उसको दूरगामी परिणाम, उसका रिजल्ट को देख करके आप उसको लागू करिए, जिसमें राज्य के ऊपर बोझ ना पड़े। सेंट्रल के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन स्टेट के पास क्या है? जो सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। उससे डेवलपमेंट का भी काम होगा, बाकी जो योजनाएं वो भी संचालित होंगी। लेकिन आप अगर किसी का रिसोर्स को ही रोक देंगे, जिनको आप राजस्व जहाँ से आना है उसी को आप रोक देंगे, और आप कोई भी योजना लगाएंगे उसमें बहुत सारे जो कंडीशंस लगा देंगे, राज्यांश बढ़ा देंगे, तो योजना आप उस केंद्र की दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार का जहाँ पर फंड लगेगा तो राज्य अपना हित और अपना फाइनेंशियल जो उपलब्धता है उसको देख करके उसको लागू करेगा। किसान को अभी जो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय में भी चुनाव हुई बहुत सारे, उनमें क्या लगता है किसान कितना सहयोग किया? किसानों के सहयोग से ही सरकार की नगर सरकार की वापसी हुई है, क्योंकि हर शहर में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं के किसान हैं, और ऐसे लोग खुल करके मदद किए हैं, पूरा समर्थन दिए हैं, तब जा करके आज ये स्थिति है। तो ये तो स्पष्ट झलकता है कि सरकार की योजना से लोग संतुष्ट प्रसन्न हैं। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और जो खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के हैं अमरजीत भगत जी, जो अंबिका सरगुजा जिले के सीतापुर के एक लोकप्रिय विधायक भी हैं। इनकी यहाँ जो है वो इनकी कार्य देखी भी जाती है, और जो राजीव गांधी किसान योजना के बारे में जिस विषय में बात की, किसान इसका भरपूर उठा रहे हैं। सरगुजा से चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अति महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन विकास मजदूर योजना के तहत हम यहाँ पे तहसीलदार से बात करना चाहेंगे कि किस तरह से मजदूरों को यहाँ पे फायदा मिलेंगे, जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको किस तरह से फायदा मिलेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की जो योजना आई है उस बारे में बताएंगे। जी, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन न्याय रोजगार योजना जो है छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का प्रावधान ये है कि यह छत्तीसगढ़ के केवल निवासियों के लिए है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन लोग हैं, जैसे धोबी, नाई, जो कृषक या कृषि मजदूर हैं, जो कृषि वर्ग से जुड़े हुए हैं, जिनका आय का कोई साधन नहीं है, मजदूर के शासन का साधन इनका आय का साधन है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इनकी आय में सुधार करने के लिए, इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया और यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। और इस योजना के तहत जो व्यक्ति जिनकी स्थिति आर्थिक खराब है, इनको समाज में सामाजिक विषमता दूर करने के लिए शासन इसको महत्वपूर्ण योजना में लागू किया है। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे जो मजदूरी कर रहे हैं गांव में, जो खेतिहर मजदूर हैं, जिसके पास वास्तव में 1 बीघा जमीन भी नहीं है, जिसके लिए प्रशासन क्या करे? जी, प्रशासन के रूप से तो कर ही है। प्रशासन जो है शासन की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन योजनाओं को उनको करते हैं, जैसे कि बीज योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना है और कई प्रकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ तो पहुंचा ही रहे, साथ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन वर्गों को जो भूमिहीन तो है, जिनको कोई लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ताकि जो धोबी वर्ग है, नाई है, कुम्हार है, ये लोग पुरातन काल से ही कृषि मजदूर में काम करते रहे, किंतु आज भी इनकी अर्थव्यवस्था वैसी की वैसी बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये योजना का लाभ किया गया है। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे सर कि तहसील ऑफिस के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत आएंगे और कितनी पंजीयन यहाँ पे मजदूरों का हुई और कितने की स्वीकृति मिली? हरसिवा तहसील में टोटल 78 ग्राम पंचायतें हैं और इस ग्राम पंचायत में राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर योजना के तहत 9,912 कुल आवेदन, पंजीकृत आवेदन प्राप्त हुए। इस आवेदन का हमने जांच किया। इनको आधार शासन की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन योजनाओं को उनको करते हैं, जैसे कि बीज योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना है और कई प्रकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ तो पहुंचा ही रहे, साथ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन वर्गों को जो भूमिहीन तो है, जिनको कोई लाभ नहीं मिल पाया, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया ताकि जो धोबी वर्ग है, नाई है, कुम्हार है, ये लोग पुरातन काल से ही कृषि मजदूर में काम करते रहे, किंतु आज भी इनकी अर्थव्यवस्था वैसी की वैसी बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये योजना का लाभ किया गया है। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे सर कि तहसील ऑफिस के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत आएंगे और कितनी पंजीयन यहाँ पे मजदूरों का हुई और कितने की स्वीकृति मिली? हरसिवा तहसील में टोटल 78 ग्राम पंचायतें हैं और इस ग्राम पंचायत में राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर योजना के तहत 9,912 कुल आवेदन, पंजीकृत आवेदन प्राप्त हुए। इस आवेदन का हमने जांच किया। मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना भूमिहीन योजना जो राजीव गांधी के नाम से यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उससे जानना चाहेंगे कि उसको इस योजना से कितने लाभ मिलेंगे, उसको कैसे लगा। आप बताना चाहेंगे कि आपका नाम भूमिहीन में आया है, तो कैसे लगा आपको? मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना चाहेंगे? मुख्य जी को बोलना चाहूँगा मैं कि जो भी ये योजना निकाले हैं भूमिहीन हित के लिए, इनके लिए, उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं। और ये भी है कि साथ ही जो योजना निकाले हैं उसमें सब किसान जिसके पास भूमिहीन है उसके लिए उसको एक सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। आप मन के नाम आए? हाँ, कैसे लगी? बढ़िया। तो हमारा साल में 6,000 देवत है, मुख्यमंत्री है, खेत खाने हमारे मन के
अब का बोला कैसे लगे से आइस त अच्छा लगी से एकर पहली आप मन के जुका पाजन कैसे चलत रही से हाँ 1 किलो ले खावन चावल ऑपरेशन कार्ड बनी तब बढ़िया लगी से। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, ये बताएंगे ये आपका नाम आया है क्या मजदूरी में? हाँ मेरा नाम आया है, दिलेश्वर साहू नाम है मेरा। कैसे लगी से आपके नाम आए तो? बढ़िया लगी से, खुशी लगी से कि इसमें योजना हाँ निकले है और एको हाँ इसमें योजना गरीबी दिखा में नीचे हन जमीन उमीन नहीं है तेकर से हमला बने लगी से नियम हाँ और इसमें यही सहयोग करत रही तब बने लगी और इसमें सरकार अभी तो कोनो नहीं दे है। हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल दे है मंत्री है, इसने लाभ छत्तीसगढ़ के तो समझे है ये बात ला और कैसे गारा गारा बधाई दो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कुछ बोलना चाहो? हाँ बार बार गारा गारा बधाई है, धन्यवाद हमारे तरफ से और सहयोग करे हमारे छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ावे और सब गरीब। जिस तरह से आपने देखा कि पूरे किसानों में खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन चंद्रकांत सोनमिरी के साथ हेमंत वर्मा, साधना न्यूज, धरसींवा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।